अमेरिका धीरे धीरे ईरान पर हमले करता हुआ दिख रहा है, बढ़ रहा है। और जो उसके बेड़े हैं ईरान से नज़दीक हैं और जिस तरह से तैयारियां दिख रही हैं उसे साफ लग रहा है कि अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बढ़ाता जा रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं आ रहा है। हालांकि ये भी लग रहा है ईरान चारों तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि ईरान का साथ देने के लिए कोई नहीं आ रहा है, न चीन आ रहा है, न रूस आ रहा है। इस बीच खबरें ये आ रही हैं कि क्या अमेरिका जब ईरान पर हमला करेगा और अगर हवाई हमले करता है तो क्या पाकिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल करेगा क्या? इस बात की जो गांठें हैं धीरे धीरे खुल रही हैं और अब पाकिस्तान फंसता हुआ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से असीम मुनीर, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं और फील्ड मार्शल हैं, जिस तरह से लुभा रहा था, जिस तरह से उनको व्हाइट हाउस में बुला करके मेहमान बनाया जा रहा था, उनके लिए कसीदे कढ़े जा रहे थे, अब उसके मतलब साफ नज़र आने लगे हैं। कहीं ना कहीं पे डोनाल्ड ट्रंप की नज़र में ये बात थी। उनको ऐसा लगता था कि एक समय ऐसा आएगा जब ईरान पर हमला करना पड़ेगा, उस समय पाकिस्तान की मदद का मतलब ये मत समझिए कि कोई पाकिस्तान से अमेरिका को हथियार चाहिए, सैनिक चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान का एयर बेस है, खासकर नूर खान बेस है, वो ईरान से काफ़ी नज़दीक है और वहाँ से अगर अमेरिकी फाइटर जेट अगर निकलते हैं तो ईरान के लिए काफ़ी डेडली हो सकता है। और इस बात के जो कयास हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ी बात ये मैं बता दूं कि जिस तरह से पाकिस्तान का जो रुख दिख रहा है, एक तरफ पाकिस्तान इस्लामिक नेटो कंट्री के कुछ देश मिलकर के बनाने की कोशिश करें, जिसमें टर्की जैसे देश भी शामिल हैं, पाकिस्तान भी हैं, तो लेकिन दूसरी तरफ एक तरफ पाकिस्तान जहाँ इस्लाम की कस्में खा रहा है, दूसरी तरफ डॉलर की लोभ में, जो डॉलर का लोभ है वो लगातार बना हुआ है। उसके लिए वो लगातार अपने जो फैसले हैं, ऐसे ऐसे फैसले, आपको याद होगा कि गाज़ा में भी पाकिस्तान अपने सैनिक भेजने पे राज़ी हो गया, उसमें भी अमेरिका का हाथ है। तो फिलहाल पाकिस्तान डॉलर के लिए अमेरिका के इशारे पे नाचने को मजबूर है और बाकी जो उसको ढिढोरा पिटना होता है इस्लामिक वर्ल्ड में, जब अपने आप को दिखाता है कि वो भाई हैं और उनके लिए जो जिस तरह से वो बातें करता है उससे कोई मायने नहीं रह जाते हैं। तो अब ये असल में अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से इसलिए भी घेर रखा है कि अमेरिका के जो आपके एयरबेस हैं पहले से ही कतर में हैं। आपको पता है कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। अगर मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें तो वहाँ पर कम से कम 10,000 अमेरिकी सैनिक हैं। उसके बाद जो कई नेवी के बड़े बेड़े हैं जो वहाँ पर पश्चिम एशिया से एक्चुअली अमेरिका दबाव बना रहा है, नेवी के जरिए दबाव बना रहा है। इस डर के मारे ईरान ने अपने कई सारे एयर स्पेस भी बंद कर दिए थे हमले के डर से। और लगातार जो जिस तरह से बातें आ रही, डिप्लोमेटिक अगर वर्ल्ड की बात पे करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भी जो अमेरिका ने ईरान को चेताया है, वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो काम में यकीन रखते हैं, वो बातों में यकीन नहीं रखते हैं। हालांकि ईरान लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है या वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब देगा, लेकिन इस पूरे मसले में जो सबसे ज़्यादा छीछा लेदर अगर किसी की हो रही है तो पाकिस्तान है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो ईरान की तरफ खुदारी करे या अमेरिका के साथ खड़ा हो, क्योंकि जिस तरह की बातें हैं, जिस तरह के डिप्लोमेटिक उसमें वो जो संदर्भ में अगर आप बातों को देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार पाकिस्तान पर शिकंजा कसा हुआ है और पाकिस्तान को टस से मस नहीं होने दे रहे हैं। जो अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान वही मान रहा है। और अगर अमेरिका का जो प्लान है ईरान पर हमला करने का, अगर इसमें वो सक्सेसफुल रहते हैं तो यकीन मानिए वो पाकिस्तान का एयर स्पेस और एयर बेस दोनों इस्तेमाल करेंगे और वो ईरान के लिए काफ़ी ही डैमेजिंग भी होगा। और लेकिन अब इसके बाद पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड में क्या मुंह दिखाएगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान का अपना एक स्टैंड, हमेशा वो इस्लाम की बात करता है, हमेशा इस्लाम को सपोर्ट करने की बात करता है, लेकिन आज जब ईरान मुश्किल में है तो वहाँ पर वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। कुछ महीने पहले ही जो मुनीर हैं या शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, दोनों ईरान के दौरे पे भी गए थे, वहाँ पर जाकर के बातें की थी और बड़े ही इन लोगों की लगातार इस्लामिक वर्ल्ड में जाकर के वहाँ पर समर्थन जुटाने की कोशिश की थी। ये तब हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था। उसके बाद समर्थन जुटाने के लिए और सहायता मांगने के लिए जो दोनों थे शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर कई मुस्लिम देशों में गए थे और लेकिन वहाँ पर भी उनको कोई ईरान से साफ तौर पे कोई ऐसा ये सपोर्ट नहीं मिला था या इस तरह की बातें नहीं आई थी। लेकिन अब वही ईरान जो है अब ऐसा लग रहा है कि उसी ईरान के खिलाफ में पाकिस्तान खड़ा है और अपना एयर बेस और एयर स्पेस
दोनों ही इस्तेमाल करने को देगा और अमेरिका पाकिस्तान के रास्ते से ईरान पर हमला कर सकता है। एक संभावने वाली बात यह है। इसी के मारे जो ईरान की आज अगर हालत ख़राब है या अगर दबाव में है, खामनेई को किसी बात की जो सबसे बड़ी आशंका अगर उनको नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें अमेरिका जो सबसे ज़्यादा है, जो जितने भी उसके एयर बेस और जो उसके सैन्य शक्ति है वो सारे मुस्लिम देशों में है। मैं इसकी अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो उसका कतर में है, बहरीन में भी वहाँ पर अमेरिका का बहुत बड़ा जंगी बेड़ा है, वहाँ पर नेवी का बहुत बड़ा उनका जहाज़ वहाँ पर खड़ा है। और उसके अलावा आप सऊदी अरब में, यूएई में, यहाँ इन सब जगहों पर अमेरिका का बेस है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका ईरान पर हमले के लिए कर सकता है। और ये जो कुछ दिन पहले कस्में खा रहे थे इस्लामिक देश के कई जो देश आपस में मिलके कोई इस्लामिक नेटो बनाएंगे, एक मतलब ऐसा अम्ब्रेला बनाएंगे जहाँ पर मुस्लिम देश आपस में मिलेंगे और एक दूसरे को कभी युद्ध की स्थिति में या किसी मुश्किल की स्थिति में एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसके जो आपस इस्लामिक एकता जो दिखाने की कोशिश हो रही थी उसको तार तार होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है और उसने फिलहाल इस्लाम को साइड में रख करके ईरान के खिलाफ जिस तरह की अमेरिका की जो कहिए कि हमले की जो तैयारी चल रही है उसमें उसने डॉलर को चुना है। और यही बात अब पाकिस्तान को इस्लामिक वर्ल्ड को जवाब देना पड़ेगा कि जब मौका आया तो आपने किस लिए कुछ डॉलर के लिए आपने अमेरिका का साथ दिया, वो भी किसे, ईरान के खिलाफ। क्योंकि ईरान लगातार इन बातों को इस्लाम को मजबूत बनाने के लिए वो लगातार बातें करता रहा है और इस्लामिक वर्ल्ड में वो खलीफा बनने की भी उसकी कोशिश थी। इसकी वजह से आज जो प्रॉब्लम हुआ, जो फंसी हुई खामनेई इजराइल अमेरिका को अपने दुश्मन नंबर 1 मानते थे, उसके बाद जो हालात अभी ईरान का हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर वो फंस इसलिए भी गए हैं कि ईरान के लोग वहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं। अब खामनेई को एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, जहां पर उनके अपने लोग ही क्रांति कर रहे हैं और खामनेई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहा है और अमेरिका दिन ब दिन लगातार दबाव बढ़ाता जा रहा है। इस तरह के जो हालात वहां पर अभी ईरान में है, उसके बाद अब कोई वजह नहीं बचती है। या तो दो रास्ते हैं, या तो अमेरिका ईरान पर हमला करे और वहाँ पर फिर खामनेई रिजीम को ख़त्म करेगा, जो कि लगातार अमेरिका इस बातों को जोर दे रहा है, ईरान के लोगों को लगातार वो मैसेज दे रहा है कि अगर उनके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ ईरान या खामनेई की जो सरकार वहाँ पर है अगर कोई कार्रवाई करती है तो अमेरिका उनका साथ देगा, ईरान के लोगों का साथ देगा। और खामनेई को हटाने की जो पूरी तैयारी चल रही है, अमेरिका बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसमें उसका साथी के तौर पर पाकिस्तान भी है और पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं होगा। जिस दिन अमेरिका चाहेगा अगर ईरान पे हमला करेगा, पाकिस्तान का एयरबेस अगर इस्तेमाल करना चाहेगा तो पाकिस्तान उसको रोक नहीं पाएगा, उसको मना नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बदले अमेरिका ने लाखों करोड़ों डॉलर दे करके उनका मुंह बंद किया हुआ है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान की जो फौज है वो किसी भी कुछ डॉलर पाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो तमाम चीज़ें दिख रही है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि गाज़ा में पाकिस्तान के सैनिक जाएंगे वहाँ, क्योंकि उनको डॉलर मिलने वाले हैं, वो भी अमेरिका का प्लान है। तो वहाँ पर आप किसको मारोगे? वहाँ पर भी जाकर हमास के लोगों को मारना है। तो हमास के खिलाफ अमेरिका के साथ पाकिस्तान खड़ा हो गया, अब ईरान के साथ खड़ा नज़र आ रहा है। तो मिला जुला के जो बाकी जो तमाम जो चीज़ें हैं, जो इस्लाम की बातें करता है या जो कस्में खाता है इस्लाम को लेकर, अब उसके कोई मायने नहीं रह गए हैं। और आप यकीन मानिए कि डॉलर और इस्लाम में जो दो बातों को चुनना था, उसमें पाकिस्तान ने डॉलर को चुनना ही पसंद किया है। और ये हालात दिख रहे हैं कि वहाँ पर जो परिस्थितियाँ जो बन रही है ईरान में, जिस तरह से अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, इसमें इसका साथ पाकिस्तान देगा। इसके बाद जो स्थितियाँ क्या बन कर के आएंगे, ये भी बड़ा मिडिल ईस्ट में बड़ा ही, इसके बाद अगले आप कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में देखेंगे जो मिडिल ईस्ट का जो समीकरण बनेगा वो बड़ा ही दूसरे विभिन्न तरह का अलग ही दिखेगा आपको, वहाँ की तस्वीर अलग दिखेगी। क्योंकि जिस तरह से तमाम देशों ने अपने अपने एजेंडे को कैसे कभी जब भी इस्तेमाल करना हुआ अपने हित को पहले रखा है, बाकी किसी चीज़ के मायने रहे नहीं हैं। तो इसके बाद अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में पूरी तरह हावी हो चुका है। उधर भी इजराइल भी चुपचाप बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है, क्योंकि इजराइल का हित भी इसी में है और इस्लामिक वर्ल्ड बटा हुआ दिख रहा है। इसमें पाकिस्तान अब बुरी तरह फंसा हुआ नजर आ रहा है। तो इन तमाम घटनाओं पर आप नजर बनाए रखिए। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आके सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।